तुला राशि राशिफल जुलाई से दिसंबर 2025 तक। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। इसलिए आप किसी को हराने की जगह जीतने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, मैं पीके पंडित, हमारे ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम तुला राशि के लिए है। जुलाई से दिसंबर के बीच आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, इस पर यह कार्यक्रम आधारित है। 2025 का आधा साल लगभग गुजरने वाला है। जून का महीना चल रहा है और आधा साल गुजरना अभी बाकी है। 2025 का यह सेकेंड टर्म आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डालने जा रहा है, क्योंकि इस 6 महीने के अंतराल में कई ग्रह का परिवर्तन होना है। ग्रहों की चाल हमें सतर्क भी करती है और सही रास्ता भी दिखाती है। इन ग्रह गोचर के अनुसार आप इस 6 महीने की भविष्यवाणी को जानकर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। कुछ समय पहले भी ग्रहों का महापरिवर्तन हुआ है और इसका प्रभाव भी राशियों पर पूरी साल रहेगा। इस साल 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हुआ था, 15 मई को गुरु का परिवर्तन हुआ था और 18 मई को राहु केतु का परिवर्तन हुआ था। इसी महीने 7 जून को मंगल का परिवर्तन हुआ है और मंगल का यह साल भी है। यह कार्यक्रम जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म तिथि भेज सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली के जानकार हैं तो उनसे भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जुलाई से दिसंबर तक इस 6 महीने की भविष्यवाणी में तुला राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या बदलाव दिखेगा। तुला राशि 7वें नंबर की राशि है। आपके 5th हाउस में है राहु विराजमान है, 6th हाउस में शनि विराजमान है, 8th हाउस में शुक्र, 9th हाउस में सूर्य और गुरु, 10th हाउस में है बुध और 11th हाउस में है मंगल के साथ केतु विराजमान है। राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र आपके 9th हाउस में है। संभव है कि यहीं से शुक्र 10th हाउस में जाएंगे, फिर 11th हाउस में, फिर 12वें घर में। मतलब शुक्र का परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा रोल निभाएगा। जब शुक्र आएंगे त्रिकोण में, केंद्र में, लाभ स्थान में, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि 12वें घर में जैसे ही प्रवेश करेंगे वहाँ नीच के हो जाएंगे। शुक्र 12वें घर में 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रहेंगे। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो शनि यहाँ पर 6ठे घर में बैठे हैं। आपके लिए थोड़ा हार्ड वर्क का दौर रहेगा। हालांकि शनि की 7.5 या ढैया नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको हार्ड वर्क का ही रिजल्ट मिलेगा। राहु 5th हाउस में है तो कुछ बड़ा करने का रिस्क लेंगे। हो सकता है कि इस 6 महीने के अंतर ही आप बड़ा रिस्क ले लेंगे। किसी न किसी क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का आप सोच रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ग्रहों का कोई बड़ा इशू नहीं है। प्लान में काम करेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। क्लाइंट बेस्ड कम्युनिकेशन, एमएनसी से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करने पर अच्छे भविष्य दिखाई दे रहे हैं। गुरु की वजह से आपके ज्ञान की केंद्र होगी। बस इतना ही ध्यान रखें कि तोल मोल कर बात कीजिए, जितनी ज़रूरत उतना ही बोलिए। इसके साथ में अगर आपका कोई चलता फिरता काम है, कोई मार्केट से जुड़कर काम है, फील्ड का वर्क है, आपका बाहर से जुड़कर आप काम करते हैं, तो वो काम भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहे बिजनेस का सेक्टर हो, चाहे कैरियर का सेक्टर हो, इस 6 महीने में आप बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, क्योंकि गुरु आपके 1st हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पर आपके कर्म के अनुसार नेम और फेम मिलेगा। 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, 27 नवंबर को शनि वक्री रहेंगे। शनि आपके 6ठे घर में विराजमान है, लेकिन शनि की दृष्टि 12वें घर में पड़ रही है। 12वें घर में जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो विदेश से कमाने का बड़ा अवसर प्राप्त होता है। फॉरेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनती है। आपकी गतिविधियां विदेश स्तर पर बढ़ जाती है। फॉरेन ट्रेवल्स, लॉन्ग ट्रेवल्स से रिलेटेड जो बिजनेस होंगे उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलेंगे। लॉन्ग ट्रेवल पे खर्चे हो सकते हैं, लेकिन उसमें लाभ ज़्यादा है। फॉरेन इनकम
ऐसे भी भारतीय मुद्रा के अनुसार बड़ी इनकम होती है। शेयर मार्केट में निवेश सोच समझकर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में शेयर मार्केट में अप डाउन की स्थिति ज़्यादा रहेगी। राहु पंचम भाव में है तो विद्यार्थी के लिए एक बात बोलूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। दूसरों की बात पर ध्यान न दें, दूसरों की बात पर कोई फैसला न करें। जो आपसे बेस्ट हो सकता है उसको कीजिए, क्योंकि राहु पंचम भाव में आते हैं तो डाउट क्रिएट करते ही हैं। जब शुक्र आपके 10th हाउस में आएंगे कर्क राशि में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसे ज़रूर कीजिए, परिणाम अच्छा मिलेगा। बृहस्पति आपके 9th हाउस में है, भाग्य के कारक होके भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुला राशि वाले व्यक्ति जो मैरिड हैं उनके लिए कुछ भी प्लानिंग करने का बेहतर समय है, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधे आपके पंचम में है, 5th हाउस में राहु भी है। इसलिए फैमिली प्लानिंग में थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन यह भी सच है कि फैमिली प्लानिंग के लिए यह अच्छा समय है। शुक्र आपके स्टार्टिंग में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। जुलाई में आपको विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे, फिर अगस्त में 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। शुभ कार्य, मांगलिक कार्य संपन्न हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो 9 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक शुक्रवार में घर में नीच के रहेंगे। हालांकि कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब भी आप घर से बाहर किसी काम से जाएं, लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेवल पर जाएं तो अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी डाउन रहेगी। पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेगी, इसलिए आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। जब राशि के स्वामी 6 और 8 12वें घर में ट्रांजिट करते हैं तो आप और डाउन की स्थिति बना देते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ता है। आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। राहु 18 साल बाद 5th हाउस में आए हैं तो जो व्यक्ति लव रिलेशन में हैं उनके लिए यह अच्छा समय नहीं है। राहु का 5th हाउस में बैठना और 5th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठ जाना, यह पार्टनर के बीच में अविश्वास बढ़ता है। अगर आप लव रिलेशन में हैं तो थोड़ा केयरफुली रहना होगा, थोड़ा एडजस्ट करके चलना होगा। छोटी छोटी बातों को दरकिनार करके सीखिए, नहीं तो यह ब्रेकअप का बड़ा कारण बनेगा। अब जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए। शनि यहाँ पे थोड़े से कमज़ोर हैं, तो लोहे से जुड़े कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो आप कुंडली जरूर दिखा लीजिए। शनि की शांति के लिए शनि का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनि को सुबह पीपल में जल दीजिए और सायंकाल एक सरसों के तेल का दीपक पीपल की जड़ के पास जला दीजिए। धन्यवाद।